वेलकम गाइस, आपके यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आगे जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, उसकी बात कर रहे हैं अपन। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको अपन मैक्सिमा के नाम से भी अपन जानते हैं। चलिए, क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म? पहले अपन ने हाइपर पढ़ा था, जिसमें क्या हुआ था, आपका थायराइड सिक्रेशन का हो गया था इंक्रीज, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं, वैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो इसके साथ क्या क्या चीजें होगी, वो सारा देखेंगे अपन इसमें। तो ये लिखा है कि डेफिशिएंसी ऑफ T3 एंड T4 कॉज डिक्रीज रेट ऑफ बॉडी मेटाबॉलिज्म, जिसका आपका बीएमआर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करें अपन आगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म इन चाइल्डहुड ड्यू टू कंजेनाइटल एब्सेंस। अगर यही अगर हाइपोथायरॉयडिज्म जो हो रहा है, अगर चाइल्डहुड की बात करें तो कंजेनाइटल एब्सेंस की वजह से और एट्रोपी ऑफ ग्लैंड जो है वो कॉज करती हैं, तो इससे आपके मेंटल और फिजिकल रिटार्डेंट, और जो फिजिकल और मेंटल जो है ग्रोथ वो क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती हैं। और इसके आपका जो पेशेंट है, पर्सन है, उसी को अपन, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्रेटिनिज्म और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से भी अपन जानते हैं। चलेगा, आगे बात करूं मैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है एडल्टहुड के अंदर में इसको मैक्सिडिमा के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, ये एक बात करूं मैं सिंपल सा कि अगर 100 लोगों को अगर क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसमें से एक तो मेल होगा और 5 क्या होगी, उसमें से फीमेल होगी। ठीक है, अगर 100 लोगों को अगर क्या हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो उसमें से एक मेल को होगा और 5 फीमेल को होने के चांस पूरे के पूरे। चलेगा, आगे इसके बात करते हैं कोज, कि इसके भी कारण क्या क्या रहते हैं। तो कारण को दो हिस्सों में डिवाइड करा अपन ने। पहला करा है प्राइमरी कोज के अंदर में। तो प्राइमरी कोज मतलब ऐसे कोज जो क्या करें, आपके सीधे सीधे किससे जुड़े हुए हो, आपके थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कोज कौन से हैं, आपके प्राइमरी। ठीक है, उसके अलावा जो अल्टरनेटिव अलग कोज जो हैं वो कहते हैं आपको सेकेंडरी कोज। ठीक है, चलिए प्राइमरी की बात करें, जैसे अगर किसी पर्सन के अंदर में कंजेनाइटल डिफेक्ट हो रहा है किसका, थायराइड ग्लैंड का, जैसे जो आपका क्रेटिनिज्म जो है, तो ये क्या है आपका, ये प्राइमरी कॉज है। दूसरा है आपका आयोडीन डेफिशिएंसी, जिसके अंदर में आपका जो आयोडीन है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। स्पेशली इसके अंदर में आयोडीन 131 की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसकी कमी होने जाने की वजह से आपको सिंपल गोइटर जो है वो देखने को मिल सकता है। और बात करूं मैं एक्सेसिव एंटी थायराइड ड्रग का, अगर आप ज्यादा यूज कर लिए, जब आपको थायराइड था उस टाइम पे आपने क्या करा, बहुत ज्यादा एंटी थायराइड ड्रग का यूज कर लिया। तो जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं पीटीयू। ठीक है, पीटीयू एक ड्रग है जो क्या करती है, आपके थायराइड ग्लैंड को प्रोडक्शन को ही बिल्कुल बंद करा देती है। यानी कि प्रोपीथियोयूरेसिल का एक ड्रग आती है जो क्या करती है, आपके इसके प्रोडक्शन को बंद कर देती है। अगर इन ड्रग का आप लॉन्ग टाइम यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं सर्जरी एंड रेडिएशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर आपने थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करवा दी है या फिर उसको रेडिएशन दिया है, उस चक्कर में आपका जो क्या हुआ कि थायराइड ग्लैंड क्या हो गया, डैमेज हो चुका है और अब सिक्रेशन नहीं कर रहा है T3 T4 का, तो उससे भी हो सकता है। और एक और डिजीज होती है आपके हाशिमोटो, जो कि क्या है, आपकी इम्यून इम्यून जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, वो होती है आपकी हाशिमोटो। ठीक है, हाशिमोटो जो थायराइडाइटिस है, इसके अंदर में क्या होता है, आपके ऑटो इम्यून इलनेस होती हैं, जिसके कारण सीधा सीधा आपके जो थायराइड ग्लैंड है वो खुद की सेल्स को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और इनके डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि आपके जो थायराइड हार्मोन है T3 और T4, इनका प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है। तो TSH भले कितना ही सिक्रीट हो, लेकिन T3 और T4 वर्क नहीं करते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करूं आपका सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, सेकेंडरी की बात करें, जैसे कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो कौन सा रहेगा, आपका सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि माल फंक्शन हो जाएगा इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का। उसके बाद में टर्शरी की बात करूं तो पिट्यूटरी से ऊपर कौन रहता है, आपका हाइपोथैलेमस, जो कि क्या सिक्रेट करता है आपका, वो सिक्रेट करता है आपका TRH। अगर इस TRH को ये सिक्रेट ही ना करें, ठीक है, फेलियर हो जाए अगर हाइपोथैलेमस का सिक्रीशन में, किसमें, TRH के अंदर में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, TRH नहीं आएगा तो पिट्यूटरी TSH को नहीं भेजेगी, और TSH नहीं जाएगा तो आपका T3 और
T4 किसी काम का नहीं रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, वो पड़ा रहेगा बस, और T3 और T4 नहीं निकलेगा तो आपकी क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। सिंपल सी बात है, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर ये नहीं आया तो इससे क्या होगा आपका, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये क्या है आपका टर्शियरी। बात करें सिम्टम की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि साइन एंड सिम्टम है आपके, साइन एंड सिम्टम की बात करूं मैं तो साइन एंड सिम्टम में पहला ही साइन एंड सिम्टम आता है आपका मैक्सिडिमा। तो मैक्सिडिमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी के ऊपर में जैसे किसी ने वैक्स लगा दिया हो वैसा दिखने लग जाती है, आपकी बॉडी बिल्कुल चमकीली दिखने लग जाती है, पफीनेस हो जाती है आपकी बॉडी में, मतलब कि एक तरीके से क्या बोलो एडिमा हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर में, और आपकी स्किन जो है वो ऐसे चमकती है जैसे उसके ऊपर में किसी ने वैक्स लगा रखा हो, ठीक है, यानी कि जो स्किन है वो एकदम शाइनी टाइप की हो जाती है, ठीक है। और इनटॉलरेंस टू कोल्ड, यानी कि सिंपल सा आपके मेटाबॉलिज्म कम हुआ है, मेटाबॉलिज्म कम हुआ है तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब बॉडी में अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो क्या होगा, पर्सन के अंदर में एनर्जी अगर नहीं बन रही है तो उसके अंदर में क्या रहेगा, बिल्कुल बॉडी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी कि पेशेंट कोल्ड रहेगा, और कोल्ड रहेगा ऊपर से आपका एनवायरनमेंट अगर और कोल्ड हुआ तो पर्सन को और ज्यादा ठंड लगेगी, यानी कि उसको ठंड सहन नहीं होगी, यानी सीधे सीधे बोलूं कि हाइपोथर्मिया होगा पेशेंट को, क्या होगा, हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया देखने को मिल सकता है। और क्या होगा, देखो वेट गेन होगा पेशेंट का, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है, बीएमआर जो है, जब बीएमआर घटता है तो बॉडी के अंदर में जितना फूड आप खाते हो वो सारा सिर्फ स्टोर होता है, यूज नहीं आता है, और स्टोर होगा मतलब कि वेट गेन होगा। ड्राई स्किन होगी, यानी कि सूखी स्किन हो जाएगी बिल्कुल, और पेशेंट के अंदर में हेयर लॉस, एनोरेक्सिया, वीकनेस, फटिग जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे जो सिम्टम है उसका एकमात्र कारण रहेगा आपका घटा हुआ बीएमआर, ठीक है, डिक्रीज बीएमआर इसका कारण रहेगा। लॉस ऑफ हेयर रहेगा पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन होंगे, और कॉन्स्टिपेशन उसके साथ में कॉन्स्टिपेशन क्यों होंगे उसका रीजन रहेगा आपका पेरास्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। और पेशेंट में क्या दिखेगा आपको, ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, यानी बीपी कम हो जाएगा उसका, बीपी तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसके साथ में पेशेंट के अंदर में ब्रेडिकार्डिया मतलब कि उसकी पल्स रेट भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ में लॉस ऑफ लिबिडो देखने को मिलेगा मेल और फीमेल के अंदर में। लिबिडो मतलब क्या होता है कि सेक्सुअल डिजायर जो है वो पेशेंट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में मेल के अंदर में इंपोर्टेंस देखने को मिल सकता है। इंपोर्टेंस मतलब क्या होता है कि मेल के अंदर में क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कोज हो सकती है, क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कोज हो सकता है, इंपोर्टेंस, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट के अंदर में और क्या दिख सकता है कि CHF मतलब कि कंजेनाइटल हार्ट फेलियर भी देखने को, सॉरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में लॉस ऑफ मेमोरी या फिर एपैथी जो है वो देखने को मिल सकती है, मतलब कि पेशेंट उदास उदास बैठा रहेगा, ठीक है, एंजाइटी रहेगी उसको थोड़ा सा, और उसको कुछ भी सही से याद नहीं रहेगा पेशेंट को, ठीक है। और उसके साथ में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी फीमेल के अंदर में, और गोइटर जो है वो देखने को मिल सकता है इस पर्सन के, सॉरी गोइटर में भी में नॉट बी प्रेजेंट, यानी इसके अंदर में गोइटर जो है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि गोइटर कब आता है, जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। कब आता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में, इसके अंदर में गोइटर शो नहीं करेगा, ठीक है। और क्या होगा, बोले डायग्नोसिस की बात करो, बोले पता कैसे लगाओगे, बोले कि TSH, T3 और T4 का लेवल देखो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि जैसे THH बढ़ा हुआ है लेकिन T3 और T4 क्या हुआ है, घटा हुआ है, ये दिख रहा है, ठीक है, तो समझ जाना कि थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है। अगर T3 और T4 तो नॉर्मल है, नॉर्मल के सिक्रेट हो ही नहीं रहा, उसके साथ में TSH भी घटा हुआ है तो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के यहाँ से प्रॉब्लम है, TRH नहीं आ रहा है तो मतलब कि हाइपोथैलेमस से प्रॉब्लम है। तो ऐसे आपको कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम है उसका पता चल जाएगा इससे आपके टेस्ट कराने से। उसके बाद में इंक्रीज लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, जिसकी वजह से आपका इस हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आपके जो कोलेस्ट्रॉल है इसका लेवल और ब्लड का लेवल कहाँ बढ़ जाएगा, आपके बॉडी के अंदर में जो ब्लड है उसके अंदर में बढ़ जाएगा। और क्या होगा कि बोलेगे कि एक आयोडीन होता है जिसका नाम होता है 131, जो आयोडीन है वो क्या होता है, वो भी कम हो जाएगा, इसका अपटेक जो है आयोडीन अपटेक वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
ये एक रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है जिसका अपटेक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोले इसको सही कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट की बात करें तो एडमिनिस्टर करना है आपको क्या, थायराइड हार्मोन, ठीक है। एडमिनिस्टर कैसे करोगे, बोले इसकी दवाइयां खिला सकते हो, बोले कौन कौन सी, एक आती है आपकी लिवोथायरोक्सिन, ठीक है। लिवोथायरोक्सिन सोडियम करके एक टेबलेट आती है जिसको आप दे सकते हो पेशेंट को। द सोडियम सॉल्ट ऑफ नेचुरल isomer of thyroxine used to treat thyroid deficiency. It is most common prescribed, सबसे ज्यादा यही प्रिस्क्राइब्ड की जाती है। उसके बाद में एक और जो मेडिकेशन है वो है आपकी लियोथायरोसिन। लियोथायरोनिन सोडियम करके एक मेडिकेशन आती है जो भी दे सकते हो। उसमें क्या आता है, सोडियम साल्ट और ट्राई आयोडोथायरोनिन करके जो आपका T3 जो है वो मिलता है, यूज करते हैं इसका ट्रीटिंग हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म को सही करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसमें तो क्या आ रहा है आपका T4 थायरोनिन और इसके अंदर में क्या आ रहा है आपका ट्रायो आयोडोथायरोनिन यानी कि T3 का यूज किया जाता है, ठीक है। दो मेडिकेशन है, लिवोथायरोक्सिन और दूसरा आपका लियोथायरोनिन, ठीक है। उसके बाद में एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन विथ कॉशन इन MI, ठीक है। आपको थोड़ा सा इस मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते समय MI, हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलिटस और रीनल फेलियर पेशेंट को देखना है, ठीक है। और एडवाइज करना है पेशेंट को कि जो कैलोरी डाइट है वो बिल्कुल लो ले, कोलेस्ट्रॉल सैचुरेटेड फैट वगैरह बिल्कुल कम खाएं, यानी कि घी तेल दूध दही वगैरह सब बंद करवा देना है पेशेंट का। और उसको बोलना है आपको ये चीजें बहुत कम खानी है। प्रोवाइड करना है उसको आयोडीन, और आयोडीन के अंदर में मैं आपको बता दूं कि आयोडीन जो नमक है, आयोडीन साल्ट है, वो खिलाना है पेशेंट को। और फाइबर डाइट देनी है पेशेंट को। उसके साथ में पेशेंट को बोलना है कि आपको फ्लूइड डाइट भी आपको क्या करनी है, इनटेक करनी है, जिससे आपका क्या हो सके, कॉन्स्टिपेशन कम हो सके, ठीक है। फ्लूइड डाइट या फाइबर डाइट क्या करती है, आपके कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ दिलाती है, ठीक है। प्रोवाइड करना है पेशेंट को वार्म एनवायरनमेंट यानी गर्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसको क्या है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, मतलब कि इस पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हाइपोथर्मिया होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद में इस पेशेंट के अंदर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो कॉम्प्लिकेशन में आएगा आपका जैसे मैक्सिडिमा, ठीक है, मैक्सिडिमा कोमा, ठीक है। पेशेंट के अंदर में मैक्सिडिमा कोमा देखने को मिल सकता है। देखो मैक्सिडिमा कोमा मतलब कि सीधा सा पहले उसके अंदर में क्या होगा, पेशेंट के अंदर में रेयर होता है पर ये सीरियस डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर में पेशेंट किस में चला जाता है कि जो कंस्ट्रक्टली वेरी लो प्रोडक्शन होने लग जाता है थायराइड हार्मोन का, तो उस कंडीशन में पेशेंट कहाँ चला जाता है, कोमा के अंदर में, ठीक है। और कोमा के अंदर में जाने के चांस पूरे रहते हैं और इस कोमा को अपन बोलते हैं मैक्सिडिमा, मैक्सिडिमा कोमा, ठीक है, मैक्सिडिमा कोमा। इस कोमा को क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिडिमा कोमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर में डायबिटीज मेलिटस। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, और अपने चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपने चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुंच सकें, ठीक है। थैंक यू।